नमस्कार। आज हम किचन पे बात करेंगे। किचन हमें वास्तु अनुसार बनाना चाहिए। अगर हम किचन को वास्तु अनुसार नहीं बनाते हैं तो आप ये मान के चलें, ये रोग, शोक और धन की हानि का कारण बनता है। किचन या अथवा रसोई घर, इसका निर्माण हमेशा वास्तु अनुसार ही किया जाना चाहिए। मैंने एक मैप बनाया है, एक नक्शा बनाया है। आप उससे आसानी से उसे देख के समझ सकते हैं कि किचन का निर्माण कार्य, अगर आप नया घर बना रहे हैं तो किचन का निर्माण कार्य आपको कैसे करना है। कृपया ध्यान से समझिएगा। अति महत्वपूर्ण विषय है किचन, क्योंकि घर के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य जुड़ा होता है इससे। देखिए, ये आपके किचन की चार दीवारी है, ठीक है। इस तरफ की जो दिशा है ये पूरब दिशा है, और इस तरफ की जो दिशा है ये आपका ईशान का कमरा होता है, ठीक है, जहां आपका मंदिर होता है। अपन इसको अगर यहाँ पे ऐसे बना दें तो एक इस तरफ कमरा हो जाएगा। या इसके अलावा भी अगर प्लॉट साइज बड़ा है तो अन्य कमरे भी हो जाएंगे, ठीक। अपन किचन पे आते हैं। तो किचन का ये ईशान हो गया, ये अग्नि हो गया, ये नैऋत्य हो गया, ठीक है। ये वायव्य होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये वायव्य कोण हो गया। अब किचन हमें कैसे रखना है, देखिए, ये पूरब वाली जो लाइन है, ये पूरब से लगी जो दीवार है, ठीक है, ये वाली पूरब से लगी हुई दीवार है। इनको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान है। ये यहाँ पे अपन को ये प्लेटफॉर्म बनाना है जिसके अपन गैस का चूल्हा इत्यादि रखते हैं, ठीक है। ये गैस चूल्हा है। ये वाला जो है ना, ये गैस चूल्हा है, गैस चूल्हा, ये गैस चूल्हा है, ठीक है। और ये जो है ये खिड़की है। जो भी गृहिणी जो भी गृहिणी खाना बनाएगी उनका जो चेहरा है वो पूरब दिशा की ओर होना चाहिए। मैंने पहले से ही बना दिया है ताकि समय की बचत हो और आपको समझा सकूं। यहाँ पे गृहिणी खड़े होकर के भोजन बनाएंगी, ठीक है। उनका जो चेहरा है वो पूरब दिशा की ओर रहेगा, ठीक है। उनकी पीठ जो है वो पश्चिम की तरफ रहेगी। अब उसके बाद इस गैस चूल्हे का जो स्थान है, इससे थोड़ा सा ऊंचाई पे हमें यहाँ पे खिड़की बनानी है। खिड़की भी हमें पूरब की तरफ ही बनानी है। गैस चूल्हे के ठीक ऊपर गैस चूल्हा है, इसके ठीक ऊपर खिड़की होगी। इतना जगह छोड़ देंगे, गैस चूल्हा, फिर इतनी जगह छोड़ के आगे खिड़की, ताकि जो भी धुआं है या जो भी भाप वगैरह है वो बाहर निकल जाए। और एक फायदा और है कि पूरब दिशा से सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक प्रभाव वाली जो प्रकाश है वो सारा प्रकाश हमारे किचन में भी आएगा। अब ये हो गया अपना गैस चूल्हा, ठीक है। सिलेंडर आप ठीक इसके नीचे रख सकते हैं, या आप इधर दक्षिण की तरफ भी नीचे व्यवस्था बना करके रख सकते हैं। अब उसके बाद अपन आगे आते हैं माइक्रोवेव। माइक्रोवेव अग्नि से ही संबंधित है क्योंकि उसमें खाना पकता है, ठीक है। तो माइक्रोवेव जो है आप यहाँ पर रखिए। ये अग्निकोण ही है, ये अग्निकोण है। आप माइक्रोवेव को यहाँ रखिए, ठीक है। माइक्रोवेव वहां सेट हो जाएगा। उसके बाद एक चीज और हम किचन में रखते हैं, ओवन। ओवन को भी आप यहाँ रखिए, वो भी अग्नि तत्व से संबंधित है, उसमें भी भोजन बनता है। यहाँ पे आप रख दीजिए बढ़िया ओवन को। अब उसके बाद अपन आते हैं फ्रिज। फ्रिज सबके किचन में रहता है। फ्रिज फ्रिज को आपको यहाँ रखना है। ये पश्चिम का जो एरिया है, ये पश्चिम दिशा में आप कहीं भी फ्रिज रख सकते हैं। फ्रिज फ्रिज आपको पश्चिम दिशा में रखना है क्योंकि ये शनि से संबंधित है। शनि इंजीनियरिंग से संबंधित ग्रह है, ठीक है। उसके बाद जूसर इत्यादि है, जूसर वगैरह है, वो आप यहाँ भी रख सकते हैं। उसके बाद जूसर आप यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अग्निकोण से दूरी बनाते हुए आप यहाँ पे जूसर रख सकते हैं। ये बढ़िया रहेगा, ठीक है। फ्रिज भी हो गया क्लियर। अब उसके बाद एक चीज और, जो द्वार है, या तो द्वार आपके किचन का पूरब दिशा जो है, पूरब की तरफ आपके किचन का द्वार खुलना चाहिए, ठीक। उसके बाद और मैं एक चीज बता रहा हूँ, और जो अंदर प्रवेश का द्वार है वो आप उत्तर की तरफ से ले सकते हैं, ठीक है। उत्तर में ये बहुत सारा स्थान है द्वार बनाने के लिए। आप यहाँ कहीं से भी द्वार बना सकते हैं, ठीक है। उत्तर की तरफ से आप किचन में प्रवेश करेंगे।
और उसके बाद ये आपका पीछे का हिस्सा होगा किचन के। आप यहाँ से जो गृहिणी यहाँ पे खाना बना रही है वो यहाँ से उसको यूज कर सकती है। अगर पीछे पीछे आपका ज्यादा स्पेस है, ज्यादा जगह खाली है, तो आप उसको बाउंड्री वॉल कर दीजिए। यहाँ से बाउंड्री वॉल करके आप बंद कर दीजिए, ये स्पेस भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पानी नहीं रखना है आपको। पानी की टंकी या सिंटेक्स की टंकी में पानी भर के या कुछ भी नहीं रखना है। जूठे बर्तन इत्यादि भी यहाँ आपको नहीं रखना है। ये सारी चीजों का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपन सिंक पे। सिंक जो कि सभी घरों में जो किचन होता है, सिंक वहाँ होता ही है। हाथ धोना, बर्तन धोना, सब्जी काटना, सब्जी काट के धोना, इसलिए सिंक जरूरी है। तो सिंक आप यहाँ रखिएगा। ये उत्तर दिशा है ना, ये भी मैंने एक प्लेटफॉर्म, एक डिजाइन बना दी है। आप यहाँ पे सिंक बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंक हो गया। अब उसके बाद सिंक, अब पानी की व्यवस्था कहाँ रखें अपन। पानी के लिए मैं बता रहा हूँ, सबसे अच्छी जगह होती है ये ईशान का एरिया। यहाँ पे आप मटका इत्यादि पानी का रख सकते हैं। पानी की टंकी वगैरह, आप जो पीने का पानी है, जो पीने का पानी है उसकी टंकी वगैरह आप रख सकते हैं। उसके बाद आप देखें आरओ, आरओ आपको लगाना है तो आरओ बिल्कुल ईशान में ना लगाते हुए थोड़ा सा आप आगे बढ़िएगा। ये उत्तर दिशा की दीवार में यहाँ पे आप आरओ लगा लीजिए। ये थोड़ा करीबी रहा तो अच्छा है, ताकि आरओ का जो पानी है, जो खराब पानी निकलता है, वो सिंक के द्वारा नीचे उतर जाएगा। ये सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज और ध्यान दीजिएगा, गृहिणी यहाँ पे भोजन बना रही है। अगर आप द्वार यहाँ बनाते हैं पश्चिम दिशा की तरफ, तो इस द्वार से गृहिणी की पीठ नहीं दिखनी चाहिए। ये ध्यान रखिएगा। द्वार यहाँ बना सकते हैं, लेकिन नियम ये है कि जो भी गृहिणी भोजन बना रही हैं उनका बैक साइड पीठ पीछे नहीं दिखना चाहिए। तो ये आप सावधानी रखिएगा, ठीक है। और दूसरी सावधानी ये रखना है हमें कि जो पीछे, जो किचन के पीछे जाने का जो द्वार है, ठीक उसके सामने अगर यहाँ अपन ने द्वार बनाया तो ये द्वार सीधा इस द्वार को देख रहा है। ये द्वार आमने सामने नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा फर्क करके, अगर पश्चिम में द्वार बनाना चाहते हैं तो यहाँ बना लें आप, ताकि ये दोनों द्वार एक साथ ना हो। लेकिन फिर आप देखेंगे कि गृहिणी की पीठ भी नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसा ध्यान में रखते हुए द्वार को बनाइएगा जो आपके किचन का द्वार हो, ठीक है। अब उसके बाद एग्जॉस्ट फैन, एग्जॉस्ट फैन जो होता है वो अपन को लगाना है या तो पूर्व की दीवार में, ठीक है, या उत्तर की तरफ अगर जगह है तो, वरना सिर्फ पूर्व की ही तरफ लगाएं। और उसके बाद ये दक्षिण दिशा जो है, यहाँ भी किसी भी प्रकार का कोई खिड़की या किसी भी प्रकार का कोई सुराख या कोई प्रकाश आने की व्यवस्था वर्जित किया गया है। दक्षिण से सिर्फ नकारात्मक चीजें ही आती हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं, इसलिए वहां पे ये मना किया गया है। अब अपन आते हैं किचन में जो हम पत्थर यूज करते हैं प्लेटफॉर्म का, उस वो किस रंग का होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे किचन का जो ये पत्थर है इसको काले रंग का बहुत लोग कर देते हैं। अगर इसको अपन काले रंग का करते हैं, ये रोगकारी है। कभी भी काले रंग का पत्थर यहाँ नहीं लगाना है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। और हमें जो पत्थर यहाँ लगाना है वो या तो सफेद रखिएगा या मेहरून कलर का रखिएगा, वो ज्यादा बढ़िया है, स्वास्थ्यवर्धक भी है। लाल और सफेद हमें ये दो ही प्रकार का रखना है, ठीक है। दक्षिण दिशा में खिड़की भी वर्जित है, कोई प्रकाश की व्यवस्था यहाँ से नहीं होनी चाहिए। बल्ब इत्यादि आपको लगाना है तो पूरब की दीवार से लगाएं, उत्तर की दीवार से लगाएं, ठीक है। ये सबसे बेस्ट रहेगा। इस प्रकार से आप एक बढ़िया किचन का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और अति महत्वपूर्ण बात है कि जैसे मान लीजिए ये अपना किचन बन गया, ठीक है, रेडी हो गया। अब इस किचन की ये दीवार, इस दीवार से लगे टॉयलेट नहीं होना चाहिए, यानी कि टॉयलेट की दीवार का प्रयोग हम यहाँ किचन की, ये किचन की दीवार और टॉयलेट की दीवार एक ही नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, नहीं तो रोगी होने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, अगर ये दीवार नहीं भी जुड़ती है, ठीक है, तो क्या होगा। और तो ऐसी स्थिति में हमें क्या सावधानी रखनी, देखिए अगर ये दीवार, ठीक है, किचन यहाँ समाप्त हो गया, उसके बाद ये स्थान खाली है और उसके बाद यहाँ टॉयलेट निर्माण करा दिया गया है, ठीक है। ठीक टॉयलेट के सामने किचन पड़ गया, वर्जित किया गया है, ये भी रोगकारी है, इसमें भी समस्याएं होती हैं। गृह स्वामी को और घर की महिलाओं को
अब उसके बाद अपन को ये देखना है, घर में मंदिर, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुष ये सोचते हैं कि मतलब किचन में ही मंदिर रख दिया जाए, जो कि अच्छा होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा करना है। अगर आप किचन में यहाँ पे मंदिर बना देते हैं, किचन में कहीं भी किसी भी जगह पे, आप ध्यान रखिएगा, घर के सदस्यों में किसी न किसी, घर के सदस्यों में किसी न किसी को भी रक्त संबंधी बीमारी होने की संभावना है। इसलिए हमें कभी भी किचन में मंदिर की स्थापना नहीं करनी है। अब कुछ चीज़ें होती हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, खाने पीने की चीज़ें, आटा है, गेहूं है, चावल है, और अन्य चीज़ें हैं जो भारी चीज़ें हैं, उनको रखना होता है हमें किचन में। तो उसको आप रख सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के नीचे का स्थान होता है, या इसके ऊपर भी लोग मॉड्यूलर बनाते हैं, ठीक है। तो आप एक काम करिए, आप इस स्थान दक्षिण दिशा में रखिए सारा सामान, या पश्चिम दिशा में रखिए सारा सामान। दक्षिण को और पश्चिम को भारी कर दीजिए। यहाँ दो जगह आपको सामान रखना है। उसके अलावा सब्जी काटने का जो चाकू है या अन्य चीजें हैं, वो सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा, उसको अपन को पश्चिम दिशा में रखना होता है। पश्चिम दिशा में आप इसको रख दीजिए, बहुत अच्छा होगा, बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होगा। और अगर आपको डाइनिंग रखना है, डाइनिंग जैसे वहाँ पे खाना खाना है, भोजन इत्यादि करना है हमें, तो उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। वैसे करना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग का राहु ग्रह खराब होता है, राहु देव, तो किचन में भोजन करने से राहु ग्रह के कुप्रभाव में कमी आती है। ऐसी स्थिति में किचन में भोजन करना ठीक भी है। अगर आप करते हैं तो मैं बता रहा हूँ, आपकी जो उत्तर की जो दीवार है, उत्तर से लगे हुए आप यहाँ पे डाइनिंग की व्यवस्था कर सकते हैं, ठीक है। या ये पश्चिम से लगे हुए आप डाइनिंग की व्यवस्था कर सकते हैं। जब भी डाइनिंग टेबल पे भोजन करिएगा, ये नियम हमेशा याद रखिएगा, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, या यंग हो, जवान हो, वो सभी लोग भोजन करें तो उनका मुख पूरब या उत्तर दिशा की तरफ रहे। ये बहुत शुभ होता है, दाना दाना हमारे शरीर में लगता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है, ठीक है। अब अपन आते हैं यहाँ अग्निकोण की छत के ऊपर, ठीक है। अब अपन अग्निकोण की छत, लोग पूछ रहे हैं कि मनी प्लांट हम कहाँ रखें, तो मनी प्लांट शुक्र से संबंधित है। तो आपको क्या करना है, मनी प्लांट को, मैंने एक चीज बताई थी आपको, ये जो पीछे जो जगह, ये तो हो गया किचन, ठीक है, किचन की दीवार, ये हो गया गैस चूल्हा, ये हो गया उसके ऊपर थोड़ा किचन की खिड़की। अब ये वाला जो स्थान, जो आपने पीछे बाउंड्री वॉल बना करके ये अंदर में लिया हुआ है, तो यहाँ जो स्थान है, यहाँ आप रखिएगा मनी प्लांट। मनी प्लांट का पौधा जब आप यहाँ रखेंगे तो ये शुभ होगा। यहाँ मनी प्लांट जब रहेगा तभी वह अपने शुभ प्रभाव को देगा और धनदायक होगा। जैसा कि लोग कहते हैं कि उसको रखने से धन प्राप्त होता है, ये उचित भी है, तो आप वहीं पे रखिएगा मनी प्लांट, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे सीनरी कौन सी लगाएं, तो अपन सीनरी, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, सीनरी आप लगाएंगे ना, तो सीनरी सबसे बढ़िया फलों की सीनरी लगाएं, फलों की सीनरी। नंबर 1। अब दूसरा, सब कहते हैं कि इसमें अपन भगवान की फोटो रखें या ना रखें, मंदिर नहीं रखना है, लेकिन भगवान की फोटो अगर आपको रखनी है, सबसे बेस्ट मैं बता रहा हूँ, आप माता अन्नपूर्णा की फोटो रखिएगा किचन में। इससे कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। माता अन्नपूर्णा ने ही हमें